दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लेडी की जो कि एक दिन पास्ट में हुई एक घटना को बदल देती है, मगर इस वजह से उस लेडी का पूरा प्रेजेंट ही बदल जाता है और वो एक नई टाइमलाइन में पहुंच जाती है जहां कोई भी उसे नहीं पहचान पाता। मगर आखिर कैसे इस लेडी ने पास्ट में हुई घटना को बदला और क्या ये लेडी अपने प्रेजेंट को फिर से पहले जैसा कर पाई? जानने के लिए देखते हैं इस पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत साल 1989 से होती है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉर्म यानी कि तूफान आया होता है जो कि अगले 72 घंटों तक चलने वाला था। इसके बाद हम एक लड़के निकोलस आर्थे को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ रहता है। निको को गिटार बजाना काफी पसंद होता है, इसलिए वो गिटार बजाते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। मगर थोड़ी देर बाद उसे अपने पड़ोसी के घर से लड़ाई होने की आवाजें आने लगती हैं। निको अपने पड़ोसी एंजल के घर जाता है और देखता है कि उसके पड़ोसी एंजल ने अपनी वाइफ हिल्डा का मर्डर कर दिया है। और फिर एंजल हाथों में चाकू लिए नीचे आता है। उसे देखकर निको डर जाता है और घर से बाहर भागता है। एंजल निको को पकड़ने उसके पीछे भागता है, मगर तभी भागते हुए निको की रोड पर एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और एक्सीडेंट की वजह से निको की यहीं डेथ हो जाती है। निको की डेथ की वजह से पुलिस एंजल के द्वारा किए हुए हिल्डा के मर्डर का पता लगा लेती है और फिर एंजल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ से कहानी 25 साल आगे यानी कि साल 2014 में जाती है, जहां निको के घर में एक लेडी वेरा रॉय अपनी बेटी ग्लोरिया और अपने हस्बैंड डेविड के साथ हाल ही में शिफ्ट हुई होती है। वेरा के पड़ोस में आइटर अपनी मॉम क्लारा के साथ रहता है। आइटर और वेरा काफी अच्छे दोस्त होते हैं और वेरा आइटर की वजह से ही अपने हस्बैंड डेविड से पहली बार मिली थी। और अब वेरा नए घर में शिफ्ट होने के बाद आइटर को उसकी मॉम के साथ अपने घर डिनर पर इन्वाइट करती है। इसके बाद वेरा हॉस्पिटल जाती है जहां वेरा नर्स की जॉब करती है। वैसे तो वेरा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ग्लोरिया यानी उसकी बेटी के उसकी जिंदगी में आने के बाद वेरा डॉक्टर नहीं बन पाई। अब अपने काम के बाद वेरा अपनी बेटी ग्लोरिया को स्कूल से घर वापस लाती है। यही हमें पता चलता है कि आज 25 सालों बाद बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक स्टॉर्म दोबारा आ रहा है जैसा कि साल 1989 में आया था। फिर इसके बाद घर में वेरा और उसके हस्बैंड को 25 साल पुरानी निको की वही टीवी और कैमरा मिलता है। इसके साथ इन्हें कई सारी वीडियो टेप्स भी मिलती हैं। वेरा अपने हस्बैंड डेविड और अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ उन रिकॉर्डेड टेप्स को देखने लगती है। इसके बाद जब डेविड रिकॉर्डेड टेप को निकाल देता है तो अचानक से तूफान की वजह से लाइट्स ब्लिंक होती हैं और टीवी में 25 साल पुरानी न्यूज चलने लगती है। ये देखकर वेरा और डेविड चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि टीवी में तो कोई केबल कनेक्शन भी नहीं है और उन्होंने रिकॉर्डेड टेप भी निकाल दी है, तो आखिर 25 साल पुरानी न्यूज इस टीवी में कैसे चल रही है। इसलिए अब वेरा और डेविड इस इंसिडेंट को रात में डिनर के समय आइटर और उसकी मॉम को बताते हैं, लेकिन इन सब में से कोई भी इस बात पर खास ध्यान नहीं देता। डेविड आइटर को उन रिकॉर्डेड टेप्स के बारे में बताता है जो कि इसी घर में रिकॉर्ड की गई थी। डेविड कहता है कि उसमें एक बच्चा था जो कि गिटार बजा रहा था। ये सुनने के बाद आइटर वेरा और डेविड को बताता है कि उस लड़के का नाम निकोलस आर्थे था जो कि मेरा दोस्त था। आइटर वेरा और डेविड को बताता है कि एक दिन एक पड़ोसी ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया और निको ने उसे देख लिया और फिर बचकर भागते हुए निको का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी डेथ हो गई। अब ये सब जानने के बाद वेरा का हस्बैंड डेविड इस केस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि एंजल के पास खुद का एक स्लॉटर हाउस भी था और मर्डर करने के बाद वो अपनी वाइफ की बॉडी को वहीं छुपाने वाला था। डेविड ये सारी बातें वेरा को भी बताता है, लेकिन वेरा को ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद रात के सीन को दिखाया जाता है जहां वही इलेक्ट्रॉनिक स्टॉर्म आया हुआ था और तभी अचानक से घर में रखी वही टीवी फिर से खुद ही ऑन हो जाती है। इससे सोते हुए वेरा की आंख खुल जाती है। वेरा को टीवी चलने की आवाज आती है। वेरा उसी रूम में जाती है जहाँ टीवी चल रही होती है। वेरा टीवी चलती देखकर चौंक जाती है। वेरा उस टीवी के पास जाती है, मगर तभी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉर्म की वजह से साल 1989 में रखी टीवी साल 2014 में रखी टीवी से कनेक्ट हो जाती है और फिर वेरा निको को देखती है जो कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा में टेप लगा रहा होता है। अब तभी साल 1989 में रखी टीवी में निको को भी वेरा दिखने लगती है। निको टीवी के पास जाकर वेरा को देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो, और वेरा ये सब सुनकर डर जाती है। वो टीवी बंद करके यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वेरा सोचती है कि ये टीवी पास्ट से कनेक्ट हो गई है और निको पास्ट में इसी दिन मरा था। इसलिए अब वेरा निको को मरने से बचाने के लिए दोबारा टीवी ऑन करती है और टीवी अब भी पास्ट से कनेक्ट होती है। निको और वेरा दोनों एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं और फिर निको वेरा से बात करता है। बात करते हुए निको देखता है कि वेरा के पीछे एक ट्रेन स्टेशन का साइन बोर्ड रखा हुआ है। वेरा निको को बताती है कि ये उसी ट्रेन स्टेशन का साइन बोर्ड है जिस ट्रेन स्टेशन पर मैं तुम्हारे दोस्त आइटर से मिली थी। लेकिन ये सारी बातें निको को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। अब तभी निको को उसके पड़ोसी यानी एंजल के घर से लड़ाई की आवाजें आने लगती हैं। निको वहां जाने वाला होता है, मगर निको की जान बचाने के लिए वेरा उसे वहां जाने से मना करती है। वेरा निको को यकीन दिलाती है कि वो फ्यूचर से है और आज निको का एक्सीडेंट होने वाला है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। मगर निको को अब भी वेरा की बातों पर विश्वास नहीं होता। वेरा उससे कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि क्या होने वाला है। वेरा निको को बताती है कि तूफान की वजह से कल तुम्हारे स्कूल की घड़ी पर बिजली गिरेगी और फिर तुम्हारा स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। वेरा निको से कहती है कि अगर तुम अपने कमरे में रहे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ, लेकिन अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम मर जाओगे।
अब ये सब सुनने के बाद भी निको बाहर जाता है, लेकिन इस बार निको का एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि जिस गाड़ी से निको का एक्सीडेंट होने वाला था वो गाड़ी पहले ही निकल जाती है और इस तरह निको की जान बच जाती है। अगले दिन जब निको अपने दोस्त आइटर के साथ स्कूल जाता है तो देखता है कि सच में स्कूल की घड़ी पर बिजली गिरने की वजह से अब स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। और अब ये देखकर निको को यकीन हो जाता है कि वो लेडी सच में फ्यूचर से थी। इसलिए अब निको दोबारा टीवी के जरिए फ्यूचर की लेडी यानी वेरा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि निको के जिंदा बचने की वजह से फ्यूचर बदल चुका है, इसलिए अब निको दोबारा वेरा से कांटेक्ट नहीं कर पाता। निको वेरा की ड्राइंग बना लेता है। इसके बाद जब निको देखता है कि उसका पड़ोसी एंजल घर से कहीं जा रहा है तो निको छुपकर एंजल के घर में घुस जाता है और यहाँ निको को आइटर की मॉम यानी क्लारा का पासपोर्ट और एंजल की वाइफ हेल्डा की डेड बॉडी मिलती है। अब तभी एंजल भी घर वापस आ जाता है। उसे देखकर निको वहीं बेड के नीचे छुप जाता है। यहाँ निको को एक वॉच मिलती है जो कि किसी लेडी की होती है। इसके बाद निको एंजल को देखता है जो कि अपनी वाइफ की डेड बॉडी के टुकड़े करता है ताकि वो उसे छुपा सके। अब तभी एंजल को एक लेडी की कॉल आती है और वो लेडी आइटर की मॉम यानी क्लारा होती है, जो कि छुपकर एंजल को कॉल करती हैं और कहती हैं कि मेरी घड़ी तुम्हारे घर पर ही रह गई है। दरअसल एंजल और आइटर की मॉम क्लारा का अफेयर चल रहा होता है और एंजल की वाइफ हिल्डा को इन दोनों पर शक होता है। इसलिए तूफान वाली रात हिल्डा ने घूमने जाने का दिखावा किया और फिर रात में अपने घर एंजल को क्लारा के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और इसी वजह से वहाँ लड़ाई होने लगी। और ये वही लड़ाई की आवाजें थी जो कि निको ने सुनी थी। और यहाँ लड़ाई होने की वजह से क्लारा एक्सीडेंटली हिल्डा के चाकू मार देती है, जिस वजह से हिल्डा की डेथ हो जाती है। और फर्स्ट टाइमलाइन में निको लड़ाई की आवाज सुनकर एंजल के घर आया था और उसे हिल्डा मरी हुई मिली थी और एंजल ने क्लारा से वो चाकू अपने हाथों में ले लिया था और तभी वो निको के सामने आया था। और इसके बाद हमें पता है कि क्या हुआ था। लेकिन सेकंड टाइमलाइन में क्योंकि उस वक्त निको यहाँ आया ही नहीं था, इस वजह से अभी किसी को भी नहीं पता कि एंजल ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है। और अब हिल्डा की मौत के बारे में एंजल, क्लारा और निको ही जानते हैं। और अब यहाँ क्लारा एंजल से उसकी घड़ी ढूंढकर जल्द से जल्द वापस करने के लिए कहती है, जो कि यहीं छूट गई थी। लेकिन अब वो घड़ी निको को मिल चुकी है और अब निको ये घड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन एंजल को पता चल जाता है कि निको उसके घर में आया था। फिर जब निको वो घड़ी लेकर पुलिस के पास जाता है और पुलिस को बताता है कि एंजल ने अपनी वाइफ को मार दिया है, तो पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि निको इसमें फ्यूचर की लेडी की बात भी जोड़ देता है। और इससे सबको लगने लगता है कि निको कोई कहानी बना रहा है, जिससे अब पुलिस निको की बात पर यकीन नहीं करती। और एंजल भी पुलिस में अपनी घड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा देता है। और फिर पुलिस को लगता है कि निको ने एंजल के घर से वो घड़ी चुरा ली है, इसीलिए अब पुलिस निको से वो घड़ी वापस करने के लिए कहती है। और इस तरह एंजल का सच किसी को भी पता नहीं चलता। मगर अब निको तूफान के बचे हुए घंटों को कैलकुलेट करता है और टीवी के सामने बैठ जाता है ताकि फ्यूचर की लेडी यानी वेरा उससे दोबारा कांटेक्ट करे। लेकिन वेरा दोबारा कांटेक्ट नहीं करती और तूफान चला जाता है। निको की मैम निको की ब्रेन की जांच करवाती हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। और फिर आखिर में निको की मॉम निको को लेकर यहाँ से चली जाती हैं। अब वेरा पर आते हैं। चलिए देखते हैं वेरा के साथ क्या हुआ। तो निको की जान बचाने के बाद वेरा टीवी के सामने ही बैठी हुई थी और तभी टीवी के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिससे वेरा वहीं बेहोश हो जाती है। और निको की जान बचने की वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जिसमें वेरा पहुंच जाती है। और जब वेरा को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और यहाँ एक लेडी आकर वेरा को ऑपरेशन रूम में आने के लिए कहती है। और फिर वेरा को पता चलता है कि वो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर है, जबकि वेरा तो इस हॉस्पिटल में नर्स थी। और अब वेरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, इसलिए वेरा हॉस्पिटल से अपनी बेटी ग्लोरिया को स्कूल लेने चली जाती है। मगर वेरा को पता चलता है कि स्कूल में ग्लोरिया है ही नहीं। वेरा उसकी टीचर से बात करती है, लेकिन ग्लोरिया की टीचर कहती है कि मैं तो ग्लोरिया को नहीं जानती। अब वेरा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो डेविड को ऑफिस में जाती है और कहती है कि ग्लोरिया नहीं मिल रही है, लेकिन डेविड भी इस नई टाइमलाइन में वेरा को नहीं जानता था। और अब ये सब सुनकर वेरा का दिमाग चकरा जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी बेटी ग्लोरिया के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाती है। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम ऑफिसर लेरा होता है। वेरा उस ऑफिसर को सारी बातें बताती है कि किस तरह उसका हस्बैंड उसे पहचान नहीं रहा है और उसकी बेटी ग्लोरिया पता नहीं कहाँ है। वो ऑफिसर वेरा से पूछता है कि तुमने आखिरी बार उन दोनों से कब बात की थी, और वेरा उसे बताती है कि लास्ट नाइट ही उसने अपने हस्बैंड और अपनी बेटी से बात की थी। वेरा ऑफिसर लेरा को बताती है कि उसी रात उसकी टीवी पास्ट से कनेक्ट हो गई थी और उसने एक लड़के निकोलस आर्थे को बचाने के लिए उसे वार्न किया था। वेरा कहती है कि निकोलस आर्थे ने अपने पड़ोसी को उसकी वाइफ का मर्डर करते हुए देख लिया था और बचकर भागते हुए निको का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। और जब वेरा ने निको को बचाने की कोशिश की तो उसके बाद क्या हुआ वेरा को कुछ भी याद नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद वो ऑफिसर लेरा वेरा को बताता है कि हमने पता किया और हमें पता चला कि तुम्हारी डेविड के साथ कभी शादी हुई ही नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई बेटी ग्लोरिया है। ऑफिसर लेरा वेरा से कहता है कि जिस जिंदगी की तुम बात कर रही हो वो असल में है ही नहीं। अब इसके बाद वो ऑफिसर वेरा का ब्रेन टेस्ट करवाता है, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। इसके बाद जब वेरा बाहर आ रहे तूफान को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि शायद उसने निकोलस आर्थे को मरने से बचा लिया है और इसी वजह से उसकी बेटी ग्लोरिया यहाँ नहीं है।
अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वेरा अपने घर जाती है। ऑफिसर लेरा वेरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेरा अब सच पता लगाने के लिए यहाँ से चली जाती है। फिर जब वेरा अपने घर पहुंचती है तो वेरा नोटिस करती है कि घर के मेन डोर का लॉक टूटा हुआ है और डोर खुला हुआ है। फिर वेरा उसी रूम में जाती है जहाँ टीवी और कैमरा रखा था, लेकिन इस टाइमलाइन में वेरा को वो टीवी और कैमरा यहाँ नहीं मिलता। तभी एक लेडी यहाँ आती है और वेरा से कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। वेरा ये सुनकर चौंक जाती है। वो कहती है कि ये तो मेरा घर है। इसके बाद वेरा को पता चलता है कि वो लेडी इस टाइमलाइन में डेविड की वाइफ है और डेविड उसके साथ इस घर में रहता है। अब यहाँ डेविड भी आ जाता है और ये दोनों यहाँ पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन वेरा यहाँ से भाग जाती है। यहाँ वेरा देखती है कि इस टाइमलाइन में एंजल की क्लारा के साथ शादी हो गई है और इसकी वजह हम जानते हैं क्योंकि एंजल हिल्डा के मर्डर केस में कभी पकड़ा ही नहीं गया और इस वजह से उन दोनों का सच सामने नहीं आया और उन दोनों ने शादी कर ली। अब यहाँ वेरा एयरपोर्ट पर फिर से आइटर से मिलती है, लेकिन इस टाइमलाइन में आइटर भी वेरा को नहीं जानता था। वेरा उससे कहती है कि हम दोनों ट्रेन में रोज एक दूसरे के सामने बैठते थे और तभी हमारी दोस्ती हुई थी और फिर तुमने ही मुझे डेविड से मिलवाया था। लेकिन आइटर ये सब मानने से इनकार कर देता है। तभी वेरा आइटर को छूती है और उसे इस टाइमलाइन की कुछ चीजें याद आ जाती हैं, जहां उसे पता चलता है कि इस टाइमलाइन में ट्रेन में आइटर के बजाय कोई और उसके सामने बैठता था और इसी वजह से वेरा आइटर की दोस्त नहीं बन पाई। और क्योंकि वो आइटर की दोस्त नहीं बनी इसलिए वो कभी डेविड से भी नहीं मिली और इसी वजह से उन दोनों की शादी भी नहीं हुई है और यहीं से सारी फ्यूचर चेंज हो गया है। तो अब वेरा को पता लगाना है कि ट्रेन में उसके सामने कौन बैठता था। अब इसके बाद आइटर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेरा न्यूज में एक लेडी को देखती है जिसने कई साल पहले एक बुक लिखी थी और उसने उस बुक में बताया था कि साल 1989 में आए तूफान जैसा एक तूफान फिर से 25 साल बाद आएगा। और क्योंकि उस लेडी की बात अब सच हो चुकी है इसलिए न्यूज एंकर उस लेडी का इंटरव्यू ले रहा होता है और पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता चला। वो लेडी बताती है कि ये किताब उसने एक बच्चे के हेलुसिनेशन की वजह से लिखी है। वो लेडी एक प्रोफेसर होती है और कहती है कि उस बच्चे की मॉम ने मुझे ये सब बताया था कि उस बच्चे ने एक फ्यूचर की लेडी से बात की है और कहा है कि इस जैसा सेम तूफान 25 साल बाद भी आएगा। अब ये सब सुनकर वेरा समझ जाती है कि लेडी निको की बात कर रही है। अब तभी यहाँ ऑफिसर लेरा भी आ जाता है। वेरा ऑफिसर के साथ उस बुक को ढूंढती है जो कि उस प्रोफेसर ने लिखी है और वेरा को वो बुक मिल जाती है। फिर वेरा को पता चलता है कि वो प्रोफेसर निको की मॉम से ही मिली थी और निकोलस आर्थे की मॉम ने ही उस प्रोफेसर को ये सब कुछ बताया था। वेरा ये सब दिखाकर उस ऑफिसर से कहती है कि 25 साल पहले निकोलस आर्थे जिस फ्यूचर वाली लेडी की बात कर रहा था वो मैं ही हूँ। वेरा उस ऑफिसर से कहती है कि मुझ पर विश्वास करो और ऑफिसर को भी वेरा की बातों पर विश्वास होता है। इसके बाद वेरा उस ऑफिसर के साथ उसी प्रोफेसर के पास जाती है ताकि वो निकोलस आर्थे को ढूंढ सके, लेकिन उस प्रोफेसर से वेरा को पता चलता है कि वो प्रोफेसर कभी निकोलस आर्थे से मिली ही नहीं बल्कि वो तो निकोलस आर्थे की मॉम से मिली थी और अब वो प्रोफेसर नहीं जानती कि निकोलस आर्थे कहाँ है। अब यही वेरा उस प्रोफेसर से पूछती है कि क्या हम फिर से पास्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर वेरा को बताती है कि दोबारा कांटेक्ट करने के लिए सारी चीजें बिल्कुल पहले जैसी होनी चाहिए, यानी दोबारा हमें वही टीवी वही कैमरा चाहिए और इस तूफान का होना भी जरूरी है और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक तूफान एक बार चला गया तो दोबारा पास्ट से कांटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। अब ये सब जानने के बाद वेरा को पता चलता है कि तूफान 72 घंटों तक रहने वाला था और काफी समय बीत चुका है, यानी तूफान खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। और ये जानकर वेरा ऑफिसर लेरा से निकोलस आर्थे और वो टीवी और कैमरा ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वो ऑफिसर वेरा से कहता है कि पुलिस तुम्हारी इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी और फिर पुलिस रिकॉर्ड्स को चेक करने में भी काफी समय लग जाएगा, इसलिए हमें कुछ कन्विंसिंग चाहिए, यानी कि वेरा जो कह रही है उसका कोई प्रूफ भी होना चाहिए। अब ये सुनकर वेरा को डेविड की बताई बात याद आती है, जो कि पहली टाइमलाइन में डेविड ने वेरा को बताया था कि एंजल ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि वो अपनी वाइफ हिल्डा को मारने के बाद उसे अपने स्लॉटर हाउस में छुपाने वाला था और क्योंकि इस टाइमलाइन में एंजल पकड़ा नहीं गया है इसलिए उसने अपनी वाइफ हिल्डा की डेड बॉडी वहां छुपा दी होगी। इसलिए वेरा उस ऑफिसर को हिल्डा की डेड बॉडी कहां मिलेगी ये सब बताती है और फिर एंजल के स्लॉटर हाउस में ढूंढने पर पुलिस को एक सूटकेस में हिल्डा के स्केलेटन्स मिलते हैं। अब हिल्डा की डेड बॉडी मिलने के बाद ऑफिसर लेरा वेरा को निकोलस आर्थे तक पहुंचने के लिए एक एड्रेस देता है और वेरा उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ वेरा डेविड से मिलती है जो कि एक दूसरी लेडी के साथ होता है, जिसका मतलब है कि इस टाइमलाइन में डेविड अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, यानी कि पहले की टाइमलाइन में भी डेविड अपनी वाइफ यानी वेरा को धोखा दे रहा था। और अब ये सब जानकर वेरा को काफी गुस्सा आता है। फिर वेरा डेविड को ब्लैकमेल करके उससे निकोलस आर्थे के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ हिल्डा की डेड बॉडी मिलने के बाद पुरानी पुलिस ऑफिसर वापस आ जाती है और अब एंजल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ ये रिवील होता है कि ऑफिसर लेरा ही निकोलस आर्थे है, क्योंकि अपने घर को छोड़कर जाने के बाद निको की मॉम ने उसे कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया और जब निको को ये रियलाइज हुआ कि उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है तो उसने सबके सामने फ्यूचर की लेडी वाली बात को झूठ मान लिया, लेकिन वो वेरा को नहीं भुला पाया और उसे पहले की गई वेरा की बात से वही ट्रेन स्टेशन का साइन बोर्ड याद था। इसलिए निको हमेशा उस ट्रेन स्टेशन के पास जाकर वेरा का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन निको उस स्टेशन पर जाता रहा और फिर एक दिन वेरा ट्रेन में उसके सामने आ गई, लेकिन निको वेरा से उस बारे में बात नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त तक वेरा के साथ वो सब कुछ हुआ ही नहीं था।
और फिर इसके बाद निको उस ट्रेन में वेरा के सामने वाली सीट पर रोज बैठने लगा और इस तरह वेरा आइटर से नहीं मिल पाई और उसका फ्यूचर चेंज हो गया और नए फ्यूचर में निको और वेरा काफी अच्छे दोस्त बन गए और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद हम फिर से वेरा और डेविड को देखते हैं, जहाँ वेरा डेविड को निकोलस आरती का एड्रेस बता देता है और फिर वेरा उसी एड्रेस पर जाती है जहाँ वेरा को निको की मॉम मिलती है, जो कि वेरा को निको यानी ऑफिसर लेरा के साथ उसकी कई सारी पिक्चर्स दिखाती हैं और उसके और निको के बारे में सब कुछ बताती हैं। इसके थोड़ी देर बाद निकोलस आरती भी यहाँ आ जाता है। निको वेरा से कहता है कि जब तुम पुलिस स्टेशन आई और मुझे नहीं पहचाना और फिर उस जिंदगी की बात की जो तुमने तब जीती जब मैं छोटा था, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। निकोलस आरती वेरा से कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं ही निकोलस आरती हूँ। मगर वेरा अब भी अपनी बेटी ग्लोरिया को वापस पाना चाहती है और अब वेरा यहाँ समझ जाती है कि निकोलस आरती के पास ही वो पुरानी टीवी और कैमरा है, क्योंकि वेरा जब निको के पुराने घर में वो कैमरा और टीवी लेने गई थी तो उसने देखा था कि दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था और टीवी और कैमरा वहाँ नहीं था, क्योंकि वेरा के वहाँ जाने से पहले ही निको वहाँ गया और टीवी और कैमरा वहाँ से चुरा लिया ताकि वेरा हमेशा इस टाइमलाइन में निको के साथ रहे। लेकिन अब वेरा निको से सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। वेरा निको से कहती है कि तुम्हें वापस उस घर में जाकर साल 1989 के निको से कांटेक्ट करना होगा और उससे कहना होगा कि वो मुझे भूल जाए। वेरा कहती है कि तुम उससे कहना होगा कि वो एंजल के बारे में भी किसी को कुछ ना बताए, नहीं तो क्लारा का नाम भी इस केस में आ जाएगा और वो भी फंस जाएगी और इस तरह आइटर का फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और अगर आइटर का फ्यूचर चेंज हो गया तो वो आइटर से नहीं मिल पाएगी, यानी फिर वो डेविड से भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन निको वेरा से ग्लोरिया को बुला देने के लिए कहता है, क्योंकि अगर निको ने एक बार फिर से साल 1989 के निको से कॉन्टेक्ट किया तो फ्यूचर एक बार फिर से चेंज हो जाएगा और निको वेरा को खो देगा और निको वेरा को खोना नहीं चाहता। और फिर निको वेरा को छूता है और वेरा को इस टाइमलाइन की निको के साथ बिताई सारी यादें याद आ जाती हैं। लेकिन वो अब भी अपनी बेटी ग्लोरिया को वापस पाना चाहती है, इसलिए वो निको से कहती है कि मैंने पहले तुम्हें बचाया और अब तुम्हारी बारी है मुझे बचाने की। और ये कहकर वेरा बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और वेरा की डेथ हो जाती है। और अब अगर निको वेरा को दोबारा जिंदा करना चाहता है तो उसे साल 1989 के निको से कांटेक्ट करके उसे वेरा से मिलने से रोकना होगा। और अब निको वेरा को वापस जिंदा करने के लिए वही कैमरा और टीवी निकालता है और उसे लेकर वापस अपने पुराने घर जाता है, जिससे वो पुराने निको से कांटेक्ट कर लेता है और उसे सब कुछ बताता है। और ये वही समय होता है जब निको तूफान खत्म होने से पहले फ्यूचर की लेडी यानी वेरा का टीवी के सामने बैठकर इंतजार कर रहा था। और अब निको जब साल 1989 के निको को सब कुछ बताता है तो फ्यूचर एक बार फिर से चेंज हो जाता है। लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं होता, बल्कि एक नई यानी कि तीसरी टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। और अब जब वेरा की आँख खुलती है तो वो डेविड के साथ निको के पुराने घर में होती है और इस टाइमलाइन में वेरा के पास उसकी बेटी ग्लोरिया भी होती है। इसके अलावा इस टाइमलाइन में निको भी जिंदा होता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ एंजल अपनी वाइफ हिल्डा के मर्डर के बाद अब तक पकड़ा नहीं गया होता और उसने क्लारा से शादी कर ली होती है। लेकिन इस तीसरी टाइमलाइन में भी एक चीज बिल्कुल सेम होती है। यहाँ डेविड अब भी अपनी वाइफ वेरा को धोखा दे रहा होता है और अब ये सब जानने के बाद वेरा सबसे पहले अपने हस्बैंड को छोड़ती है। इसके बाद वो पुलिस को बताती है कि एंजल ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और उसकी डेड बॉडी कहाँ है। फिर इसके बाद पुलिस को वहाँ ढूंढने पर हिल्डा की डेड बॉडी मिल जाती है और इस तरह एंजल का सच भी सबके सामने आ जाता है। और फिर आखिर में वेरा निको से मिलती है, जो कि यहाँ जिंदा होता है। वेरा निको से कहती है कि मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। और इस पर निको वेरा से कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। वेरा कहती है हाँ, बस तुम्हें ये याद नहीं है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी मिराज मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।